चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील कौमी स्क्वाड में शामिल। तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा होंगे। उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी भी चैंपियंस ट्रॉफी में जौहर दिखाएंगे। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में मुनक्किद होगा। कौमी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची और लाहौर में होने वाली सह फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगा, जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर मुक़र्ररा वक्त में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। 11 फरवरी को कराची नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा बॉर्डर पर बड़े लोग हैं जो एक एक पत्थर को भी यहाँ पे नोट कर रहे हैं, मगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को चैंपियंस ट्रॉफी में आने की दावत दी है। कुछ लोग इफ्तिताही तकरीब में आएंगे, कुछ सेमीफाइनल और कुछ फाइनल पर आएंगे। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत इरसाल। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इत्तलात पर लिखा गया। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस ने लिखा, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। सवाल यह है कि सानह 9 मई सानह PF में क्या फ़र्क है। वकील ख्वाजा अहमद बोले, 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे। उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद मुल्ज़िमान के ट्रायल हुए थे। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन हुसैन ने आइंदा समाअत पर दलाइल जारी रखेंगे। 10 मई 2023 के एहतजाज के मुकदमे में 10 PTI कारकुनान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। 25,000 के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। मुकदमा बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करने पर दर्ज किया गया। हमारा मुतालबा है कि तमाम असीरों को रिहा किया जाए। बानी PTI ने संजीदा मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन ये लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा हमारे कारकुन या तो लापता हैं या गैर कानूनी तौर पर हिरासत में हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकराती अमल ख़त्म कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गैर मुल्की अखबार को दिए गए इंटरव्यू में तस्दीक, कहा मुज़ाकरात में उस वक्त तक तातुल है और ना ही कोई ब्रेक डाउन है, ये ख़त्म हो चुके हैं। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड में बहुत से मुतालबात ऐसे थे जिनकी बुनियाद पर एतमाद साजी हो सकती थी। उनमें बहुत से मुतालबात पर हमने गौर कर लिया था। जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर भी रेड क्रॉस नहीं लगाया था। कर्जों के बोझ तले दबी वफाकी हुकूमत की नवाजिशात, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजाफे के बाद हर रुकन असम्बली को 5,19,000 रुपए तनख्वाह की मद में मिलेंगे। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई।
लाहौर हाईकोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट कल अदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। बुनियादी हुकूक का मामला है, हुक्म इम्तना जारी किया जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। अदालत ने कहा जवाब आते ही हुक्म इम्तना की इस्तदा पर फैसला कर देंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का यौम सियाह। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर सियाह परचम लहराए गए। सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज के लिए सहाफ़ियों की सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जाली खबरों के खात्मे के लिए पीका एक्ट जरूरी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने कानून साजी जरूरी समझी। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। माकूल तजावीज़ को कबूल करके तरमीम के जरिए हिस्सा बनाया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जिस रोज़ इस हुकूमत की हिमायत ख़त्म हुई ये गिर जाएगी। सियासी कारकुन हूँ और मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने हुकूमत के साथ बातचीत से कबल अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। कोहाट में अमन जरगा खत्म। अमन मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला किया गया है। जरगे की अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। कुरम अमन मुआहदे पर पूरे मुल्क ने सुख का सांस लिया, लेकिन शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं। शरपसंदों को सामने लाना होगा। हुकूमत कुर्रम में मुकम्मल अमन चाहती है। अवामी जमहूरिया चीन के पाकिस्तान में तैनात सफीर चियोंग जेडोंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फजाइया और उसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। जदीद जंगी चैलेंजों से निमटने और कौमी तस्वीराती अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फजाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी की तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। इलेक्ट्रिक बस में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस होंगी। मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम। पाकिस्तान की पहली EV बस सिंध हुकूमत ने शुरू की। मुसाफिरों को कम कीमत में सहूलियात दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा मज़ीद EV बसें खरीदने का फैसला किया है। लोग अब EV बसें खरीद रहे हैं। हमारा फ्लेट डबल हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ मगर किराए नहीं बढ़ाए। एक मुसाफिर पर 40 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। सिंध असेंबली इजलास के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। नारेबाजी से ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। 10 रुपए के 12 तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के खिलाफ महाज खड़ा कर रहे हैं।
बिलावल की वजारत उज़्मा का रास्ता हमारे दरवाजे के आगे से गुजरेगा। लियारी गैंग वॉर नहीं भूले, उनको असलहा लाइसेंस किसने दिए सबको पता है। अगर पीपल्स पार्टी के पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्म है। भत्ते की पर्चियां आज भी दी जा रही हैं। नामालूम अफराद से शुरू होने वाली एमक्यूएम की सियासत नामालूम तर्जुमान पर आ गई। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का एमक्यूएम के तर्जुमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया में सियासी जमातों के तर्जुमानों के नाम होते हैं, माफियाज के नहीं। बिलावल भुट्टो के खिलाफ हर्जा सराई पर हर जियाला पीपल्स पार्टी का तर्जुमान बनकर बात करेगा। एमक्यूएम मुंह छुपाकर बैठ गई और नामालूम तर्जुमान को आगे कर दिया। खालिद मकबूल की सोच कुर्बानी की खालें छीनने से मुखालिफ जमात के झंडे उतारने तक महदूद है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान लफ्जी जंग। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गैर जानिबदार रहने का ऐलान। कहा, मैं गवर्नर होकर किसी एक जमात का साथ नहीं दे सकता। साथ ही पेशकश की कि वो दोनों जमातों के तर्जुमानों को गवर्नर हाउस में बिठाकर समझाने को तैयार हैं। वालदा एक शख्स और उसके अहल खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। 2 हफ्ते के बाद वापस आना था लेकिन नहीं आई। मैंने वालदा को वापसी के लिए मनाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। कराची में मोहब्बत की तलाश में आई अमरीकी खातून के बेटे के इंकिशाफात। जर्मिया एंड्रियो रॉबिन्सन ने वीडियो बयान में हकायक से पर्दा उठाते हुए कहा कि मेरे भाई और मैंने उनकी वापसी का टिकट भी करवाया था। वालदा जहनी मरीज हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर है। हुकूमत $1 लाख दे शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। कराची में मोहब्बत की तलाश में आई अमरीकी खातून ने नई फरमाइश कर दी। ओनिजार रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के मसाइल पर भी रोशनी डाल दी। बोली, पाकिस्तान को नई बसें, नई कारें और नई कैब की ज़रूरत है। रमज़ान छिपा बोले, नदाल अहमद मेमन आए और खातून को साथ ले जाए। खातून को सिक्योरिटी की पेश नज़र छिपा हाउस में रखा गया है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर से महंगी होने का खदशा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹2 से ₹6 फी लीटर इजाफे का इम्कान। समरी ओगरा को भिजवा दी गई। मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ देंगे। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। फी किलो कीमत ₹3.68 बढ़ गई। नई कीमत ₹253.97 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹43.52 इजाफा। नई कीमत ₹2,996.88 हो गई। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा पुल पर हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर आने जाने वाली तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया। इमदादी काम जारी। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल चलाने की स्पीड मुकर्रर कर दी। सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे ज्यादा रफ्तार पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्तान में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले साबिक एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज एसएचओ न्यू मुल्तान ने बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर गिरफ्तारी का हुक्म दिया। साबिक एसएचओ के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की नेशनल स्टेडियम कराची में बॉलिंग कैंप में शिरकत। कैंप में लंबे स्पेल किए। फास्ट बॉलर ने इन स्विंग और तेज बॉलिंग को तरजीह दी। और भारतीय अदाकारा राखी सावंत का दिल टूट गया। पाकिस्तानी अदाकार और बिजनेसमैन दूधी खान ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया।
अदाकार दूधी खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कह रहे हैं कि राखी के साथ शादी नहीं करेंगे। वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राखी ने कमेंट्स में आंसू भरी आंखों और टूटे दिल वाले इमोजीज छोड़ दिए।